उलमा का नजरिया नंबर 18, ये बहुत खतरनाक है और ये कादियानियों के हाथ ये एटम बम है जो मैं ये बताने लगूंगा अब आपको। देवबंदी आलिम देवबंद मदरसे के बानी मौलाना कासिम नानोतवी साहब तहजीरुन नास सफा 34 पर लिखते हैं, इतनी सी किताबची है, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, वो कहते हैं हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए, फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो आप फिर भी खातमुन नबीयीन ही रहेंगे। खातमुन नबीयीन का यह मतलब नहीं है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो फिर गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा किया और उसके बेटे मिर्जा ताहिर ने भी यही अदालत के अंदर यह कासिम नौतवी की इबारत ही पेश की थी। वो तो अल्लाह ताला गलतियां माफ करे, शाह अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने कहा जी हमारे उलमा तो पहले इसको, ये भी सामुल अरमैन में इस पर भी कुफर का फतवा था मज़हब रेलवी साहब का, उन्होंने कहा जी ये तो हम तो पहले इसको कुफरिया कह चुके हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आज हम काफिर करार होते हैं यहां पे तो देवबंदियों को भी काफिर करार थे ना होंगे, जब तक कि हर देवबंदी ये कह ना दे कि मेरा अकीदा है। हम किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस पे फतवा नहीं लगाते जब तक वो इन अकीदों का इकरार ना कर ले। उर्दू में मगर तहजीरुन नास ही ले ले, ये बरेलवी हजरात के, मैंने कहा यार दो चार फिक्र हम रजा ने ढूंढ करना, वो भी पहला आगे किया, दूसरा पीछे किया, 3-4 जगहों से, और एक नई इबारत बना ली। किताब तो पढ़ कर दिखाओ, तुम अगर समझ ही सको वही बड़ी बात। यह आप यकीन जाने बेटा, मैं अगर कादियानी नहीं हुआ तो सिर्फ तहजीरुन नास ये कहते हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, खतने का कुफर तोड़ दिया, उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दी। कादियानी का सबसे जब तहजीरुन नास की इबारत भी खत्म नबूवत का इनकार और कुफरिया इबारत है। मिर्जा जेलमी ने यह कहा है कि यह इबारत एटम बम है और इसी इबारत को कादियानियों ने असम्बली में इस्तेमाल किया और यह इबारत कुफरिया इबारत है। और शाह नूरानी साहब ने, शाह नूरानी साहब ने यह कहा था कि हमारे उलमा ने इसको पहले से कुफरिया डिक्लेयर कर दिया और हम मानते हैं कि यह इबारत कुफरिया है। जब यह इबारत कुफरिया है और इसका जो लिखने वाला कासिम नौतवी है वो अपनी इस इबारत पर लिखने पर सारी ज़िंदगी कायम रहा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस इबारत को पढ़ने के बाद इसका दिफा करे, इसको डिफेंड करे, उसका हुक्म शरी क्या है। तो मिर्ज़ा ने इसका हुक्म शरी भी बयान कर दिया खुद अपने लेक्चर में और कहा कि जो इस इबारत को जो ना उसका इकरार करता है, इबारत का इसका दिफा करता है, तो उस पर फतवा हम तब देंगे जब इसका दिफा करेगा। तो जितने देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, बिलखुसूस उनके उलमा, उनके पढ़े लिखे तबका, वो सारे इसको डिफेंड करते हैं, इसका दिफा करते हैं। और न सिर्फ देवबंदी दिफा करते हैं बल्कि इस इबारत का दिफा मिर्ज़ा का वो बाबा जिसको मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि शेखुल इस्लाम इमाम इसहाक रहमहुल्लाह, मौलवी इसहाक जालवी फैसलाबादी ने तहजीरुन नास का दिफा किया जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया गया और मिर्ज़ा ने खुद माना है कि यह कुफरिया इबारत है और यह खत्म नबूवत का इनकार है। और मौलवी इसहाक फैसलाबादी जिसको मिर्ज़ा कहता है कि ये शेखुल इस्लाम है और अहले बैत तहार की मोहब्बत का इमाम है और वक़्त का हुसैन है। आज दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौरे जदीद का हुसैन समझता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को। शेखुल इस्लाम इमाम इसहाक रहमहुल्लाह, वो इसहाक मौलवी जालवी जो है वो तहजीरुन नास का दिफा कर रहा है। तो अगर देवबंदी उलमा इसका दिफा करें तो उन पर तो हुक्म आएगा। तो मौलवी इसहाक साहब के बारे में मिर्जा का क्या ख्याल है? तौबा करो ना ना है ना ना ना, कहानियां पुराने गल्ला, पुराने बहाने, धन